Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Slimat Rabiya 72. And in this video I am going to solve question number 11 of exercise 6A of D1, and same question is included in exercise 4D of Abstract Students class 6. स्टेटमेंट है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस और ए पार्ट है 10x माइनस 5x प्लस 4 ओवर 3 इज इक्वल टू 7। स्टूडेंट्स अभी अगर आप लेफ़्ट साइड पर गौर करें तो 10x और 5x ये लाइक टर्म्स हैं, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं 10 के नीचे 10x के नीचे 1 डिनोमिनेटर लूँगा और हम इसको सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स इस फ्रैक्शन का और इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1 और 3 है। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये स्टूडेंट्स 3 ही आएगा, और अगर आपने करने हैं डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लें और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन बेहतर ये है कि आप यहाँ पर एलसीएम ले लें, और अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी गलत नहीं होगा, यानी कि डिनोमिनेटर सेम करेंगे मल्टीप्लाई करके तो वो भी गलत नहीं होगा। तो 1 और 3 का जो एलसीएम है स्टूडेंट्स वो आएगा 3 इज इक्वल टू 7। तो 3 को डिवाइड करेंगे हम 1 से तो 3 आंसर आएगा, और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 3 इंटू 10x माइनस 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आंसर आएगा, और 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5x प्लस 4 से। तो अब स्टूडेंट्स ये 4 है स्टूडेंट्स, तो अब 3 को 10x से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 30x, माइनस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x, और माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4, और 3 जो है स्टूडेंट्स इधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट्स 30x में से 5x को हमने माइनस किया तो बाकी बचेगा 25x, और माइनस 4 इज इक्वल टू 7 3 आर 21। तो 4 इधर माइनस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा प्लस, तो बाकी इधर बचेगा 25x इज इक्वल टू 21 प्लस 4, और 21 में 4 प्लस किया तो 25, और ये 25 इधर डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये था स्टूडेंट्स ए पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका बी पार्ट, और बी पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो है 4x ओवर 3 माइनस x माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 1 होल नंबर 1/4। अब स्टूडेंट्स लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखें तो एक डिनोमिनेटर 3 है और एक 2 है। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स 6 इज इक्वल टू 4 1 जार 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा 5/4। अब स्टूडेंट्स 6 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जार 6, तो 2 मल्टीप्लाई करेगा 4x से, माइनस 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो बाकी आएगा 3, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8x, माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 3x, और माइनस प्लस तो ये आ जाएगा 3, और 6 इधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5/4 मल्टीप्लाई बाय 6। अब स्टूडेंट्स 8x में से जब हम 3x को माइनस करेंगे तो बाकी ये आएगा 5x प्लस 3, तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। 4 और 6 एक ही टेबल से आते हैं, 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6, तो इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 5 3 जार 15/2। तो नेक्स्ट हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई स्टूडेंट्स। कैसे कि ये जो 3 है वो है स्टूडेंट्स इधर प्लस, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस, तो इधर बाकी बचेगा 5x इज इक्वल टू 15/2 माइनस 3/1। तो अब स्टूडेंट्स हम इसका राइट साइड पर एक डिनोमिनेटर 1 है एक 2 है, तो इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं इसको भी 2 से और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, या आप एलसीएम ले लें तो ये 5x आ जाएगा स्टूडेंट्स 15/2 माइनस 6/2। तो 5x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम माइनस कर लेंगे। 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9,
और 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 9/2 मल्टीप्लाई बाय 5 और x की वैल्यू आएगी 9/10। तो ये था स्टूडेंट्स बी पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका सी पार्ट, और सी पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो है x - 1/3 माइनस x + 3/4 इज इक्वल टू -1। सी पार्ट स्टूडेंट्स मुझे कंफर्म करने दिया, x - 1/3 माइनस x + 3/4 इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट्स इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ़्ट साइड के डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12 इज इक्वल टू -1। 12 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 4 आएगा, और हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स 4 × x - 1। आगे सेंटर में ये माइनस लगाएंगे, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है x + 3 से। 12 इधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई करेगा। 4 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x, और 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4, -3 को x से मल्टीप्लाई किया तो -3x, और -3 को +3 से मल्टीप्लाई किया तो -9 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 12। अब स्टूडेंट्स 4x में से जब हम 3x को माइनस करेंगे तो बाकी आएगा x, और -4 और -9 ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -13। -1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -12। 13 इधर माइनस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा प्लस, तो x आएगा -12 + 13, और x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 1। तो ये था स्टूडेंट्स सी पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका डी पार्ट, और डी पार्ट में जो स्टूडेंट्स वैल्यू गिवन है, डी पार्ट इज़, कैमरा ब्लर हो गया, इसको ज़रा फोकस होने नहीं दें। डी पार्ट है स्टूडेंट्स 1 - y + 5, 1 - y + 5/3 इज इक्वल टू 3 × y - 1/4। अब स्टूडेंट्स लेफ़्ट साइड पर अगर आप गौर करें तो 2 फ्रैक्शन है, मैं इसका एलसीएम ले लूँ, इसके नीचे 1 लेकर एलसीएम ले लूँगा। दूसरा तरीका ये है कि ये पूरी टर्म इधर माइनस है, हम राइट साइड पर ट्रांसफ़र कर लें तो प्लस होगी, तो हम उस तरह भी कर सकते हैं। बेहतर ये है कि मैं लेफ़्ट साइड का ही एलसीएम ले लूँ, तो 1 और 3 का एलसीएम आएगा स्टूडेंट्स 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, -3 को 3 से डिवाइड किया तो 1, और 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है y + 5 से, इज इक्वल टू 3 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 3y - 3/4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, -1 को y से मल्टीप्लाई किया तो -y, और -1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -5/3 इज इक्वल टू 3y - 3/4। अब स्टूडेंट्स 3 - 5 मीन -2 - y/3 इज इक्वल टू 3y - 3/4। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे BCM मीन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा और 3 इन दोनों से, तो हम लिखेंगे 4 × -2 - y इज इक्वल टू 3 × 3y - 3। तो 4 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -8 - 4y इज इक्वल टू 9y - 9। अब स्टूडेंट्स 4y इधर माइनस है, राइट साइड पर जाकर प्लस होगा, और 9 इधर माइनस है, लेफ्ट साइड पर आकर ये प्लस होगा, तो हम लिखेंगे -8 + 9 इज इक्वल टू 9y + 4y। तो -8 + 9 मीन 1 इज इक्वल टू 13y, और 13y से मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर ये करेगा डिवाइड, तो y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 1/13। तो ये था स्टूडेंट्स डी पार्ट। अब हमने सॉल्व करना है ई पार्ट, और ई पार्ट की जो स्टेटमेंट दी हुई है स्टूडेंट्स, या एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है वो है 6 × y - 2/7
माइनस 12 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 7/3। स्टूडेंट्स इसके भी दो तरीके हैं कि ये जो 2 इंटू वाई माइनस 7/3 है, इसको मैं लेफ़्ट साइड पर और 12 को राइट साइड पर ट्रांसफ़र कर लूँ और एलसीएम लेकर कर लें। दूसरा तरीका ये है कि मैं 12 के नीचे लिखूँ 1 और डिनोमिनेटर लेकर इन दोनों को डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर हम इसको सॉल्व कर लें। तो 7 और 1 का एलसीएम आएगा 7, 7 को 7 से डिवाइड किया तो 1 और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। और ब्रैकेट में हम लिखेंगे y माइनस 2 माइनस 7 को 1 से डिवाइड किया तो 7 आएगा और 7 को हमने मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स 12 से और 2 को इन दोनों से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2y माइनस 14/3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6y माइनस 12 माइनस 7 12 आर 84/7 इज इक्वल टू 2y माइनस 14/3। अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 6y माइनस 96, इन दोनों लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, ओवर 7 इज इक्वल टू 2y माइनस 14/3। और अब हम करेंगे BCM। BCM का मतलब है कि 3 से मल्टीप्लाई करेगा और 7 से, तो हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 6y माइनस 96 इज इक्वल टू 7 इंटू 2y माइनस 14। तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18y माइनस 3 6 आर 18, 1 कैरी 3 9 आर 27 और 1 28 इज इक्वल टू 7 को 2y से मल्टीप्लाई किया तो यह आएगा स्टूडेंट्स 14y माइनस 7 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा 84। नहीं, ये नॉट 84, ये आएगा स्टूडेंट्स 98। ये क्या आएगा 98। 7 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 7 4 28 98 आएगा। अब स्टूडेंट्स 14y को लेफ़्ट साइड पर और 288 को हम राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आएगा 18y माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 98 प्लस 288। 18y में से 14y को माइनस करेंगे तो बाकी आएगा स्टूडेंट्स 4y और ये एक नंबर माइनस का है एक प्लस का है, तो बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करके हमने बड़े नंबर का साइन लगाना है तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 190। और 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो 190 डिवाइडेड बाय 4, 2 के टेबल से ये कैंसिल होगा स्टूडेंट्स, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 2 4, 2 9 18, 1 कैरी और 2 5 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 95/2। तो ये था ई पार्ट और अब हम सॉल्व करेंगे इसका लास्ट पार्ट जो एफ पार्ट है। तो एफ पार्ट में स्टूडेंट्स जो स्टेटमेंट है वो है 7 माइनस 2y ओवर 2 माइनस 2/5 इंटू 2 माइनस y इज इक्वल टू 1 होल नंबर 1/4। तो स्टूडेंट्स अब अगर आप गौर करें तो लेफ़्ट साइड पर 2 टर्म्स हैं और 2 डिनोमिनेटर हैं 2 और 5, इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 10, क्योंकि 2 और 5 में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। अब स्टूडेंट्स जब हम 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 आंसर आएगा, तो 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स 7 माइनस 2y से, माइनस 10 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 2 आएगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 इंटू 2 माइनस y इज इक्वल टू 4 1 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा 5/4। अब स्टूडेंट्स 5 को इन दोनों से और माइनस 4 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 35 माइनस 5 2 10y माइनस 8, ये माइनस और ये माइनस प्लस 4y, और 10 इधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा मल्टीप्लाई, तो हम इसको लिखेंगे 5/4 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 2 4 और 2 5 10। तो स्टूडेंट्स 35 माइनस 8, तो 15 में से 8 को माइनस किया तो 7 और 3 से 1 कैरी ले लिया था बाकी 2, यहाँ पर आएगा माइनस 6y, क्योंकि माइनस 10y प्लस 4y माइनस 6y आएगा इज इक्वल टू 5 5 25/2। अब स्टूडेंट्स 2 इधर डिवाइड कर रहा है, इसको इधर लाकर हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, इजी वे यही है, तो मैं इसको लिखूँगा 2 इंटू 27 माइनस 6y इज इक्वल टू 25,
तो 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो ये आ जाएगा 54 माइनस 12y इज इक्वल टू 25। तो 12y इधर माइनस है, राइट साइड पर जाकर प्लस होगा, और 25 इधर प्लस है, लेफ्ट साइड पर आकर ये माइनस होगा। तो हम इसको लिखेंगे 54 माइनस 25 इज इक्वल टू 12y। तो 14 में से 5 को माइनस किया तो 9, और 4 में से 2 को माइनस किया तो 2, और 12 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर करेगा डिवाइड। तो y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 29/12। अगर आप इसको मिक्स नंबर में चेंज करना चाहते हैं तो 12 2 ज़ा 24 और 5 29, तो ये आ जाएगा 2 होल नंबर 5/12 या 29/12 भी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 6A एंड 4D। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में और इंस्टा के लिंक पर मैसेज करके मुझसे हेल्प ले सकते हैं। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।